तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काटोगे। तो देखिए, जब भी यहाँ पर कभी भी कोई सा वॉर होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हथियार यहाँ पर देखने को मिलता है वो है यहाँ पर एयर डिफेंस का मामला। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी देश के ऊपर यहाँ पर अगर खतरा होता है तो मिसाइलों का, ड्रोन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। आप देख सकते हैं कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें यहाँ पर ड्रोन का और मिसाइलों का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम वो डिफेंस सिस्टम होता है कि जब कभी भी आपके देश पर यहाँ पर जो है ना दुश्मन देश की यहाँ पर मिसाइल या ड्रोन आ जाए तो उसको यहाँ पर हवा में ही मार दो। यानी कि यहाँ पर जो है ना नुकसान अपना करे उससे पहले यहाँ पर खुद की एक मिसाइल मार कर यहाँ पर जो है ना उसको यहाँ पर ख़त्म कर दो। यानी कि यहाँ पर एक एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर कोई सी मिसाइल आ रही है तो भाई यहाँ पर जो है ना उसी को एक दूसरी मिसाइल छोड़कर उसको हवा में ख़त्म कर देना। तो ये होता है यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम। इससे यहाँ पर जो अपनी जो टेरिटरी है उसका भी बचाव होता है, जान माल का जो नुकसान होने वाला था उसको भी यहाँ पर रोका जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो यहाँ पर कोई सस्ता आता नहीं है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगे हो। इनफैक्ट यहाँ पर जो ना कई जगह यहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि जो यहाँ पर मिसाइल छोड़ी जाती है ख़त्म करने के लिए, उसको इंटरसेप्ट करने वाली जो मिसाइल होती है उससे भी ज़्यादा महंगी होती है। आपने देखा होगा कि इजराइल और गाज़ा के बीच में जो वॉर चल रहा है, इजराइल और लेबनान के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसमें यहाँ पर जो गाज़ा की तरफ से जो रॉकेट आते हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट आते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना इजराइल इनको ख़त्म करने के लिए जो अपनी मिसाइल छोड़ता है आयरन डोम की, वो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा महंगी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी इकोनॉमी थोड़ी सी इधर उधर हो रही है इजराइल की। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा महंगा सौदा हो जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना बहुत सारे अल्टरनेट यहाँ पर जो है निकल कर आ रहे हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर सस्ते में ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर जो है ना हासिल हो जाए। और इसी में ही आता है यहाँ पर लेज़र बेस्ड वेपन। यानी कि यहाँ पर जो ना कुछ ऐसी लेज़र बीम छोड़ी जाती है जो हाई एनर्जी वाली लेज़र बीम होती है, तो उस लेज़र बीम के एक शॉट से उस ड्रोन को या मिसाइल को यहाँ पर हवा में तबाह करना। यानी कि यहाँ पर मिसाइल नहीं छोड़ी जा रही है और यहाँ पर जो है ना दूसरे हथियार नहीं छोड़े जा रहे हैं, बस यहाँ पर लेज़र लाइट के ज़रिए यहाँ पर जो है ना उसको यहाँ पर ठिकाने लगा देना। और इसके लिए यहाँ पर जो है बहुत सारे देश जो है ना वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू कर दो। तो देखिए, लेज़र वेपन यहाँ पर ये ऐसे होते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ी जो है ना एक बहुत सारा पाइप होता है, उसमें यहाँ पर जो है ना लेज़र के जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पर कोई सा खतरा आने पर ये जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं और एक शॉट मारते हैं लेज़र का, और उस शॉट से इतनी हाई एनर्जी की लेज़र लाइट निकलती है कि भाई यहाँ पर उसका जो मेटल होता है ड्रोन का, मिसाइल का, वो यहाँ पर पिघल जाता है, और यहाँ पर जो है ना वो मिसाइल ड्रोन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है हवा में ही। तो यहाँ पर ये इस तरह से काम करता है, बहुत सारे देशों के पास है। और उसमें से भी यहाँ पर जो है ना जो यहाँ पर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करने वाला देश होने वाला है वो है यहाँ पर इजराइल। इजराइल यहाँ पर जो है ना आयरन बीम नाम से जो है ना अपना एयर डिफेंस सिस्टम में लेज़र वेपन जो है ना शामिल करा। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो इजराइल है उसके पास यहाँ पर मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना शॉर्ट रेंज के लिए आयरन डोम है, यानी कि यहाँ पर गाज़ा से या लेबनान से जो भी यहाँ पर जो है ना मिसाइल वगैरह आते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा जो इंटरसेप्ट करता है तो वो होता है यहाँ पर आयरन डोम। और उसकी एक मिसाइल जो है ना यहाँ पर $50,000 की कॉस्ट करती है। यानी कि यहाँ पर जो है ना $10,000 में, $5,000 में यहाँ पर गाज़ा की मिसाइल बनती है, हिजबुल्लाह की मिसाइल बनती है, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इजराइल जो छोड़ता है मिसाइल वो $50,000 की है। और अगर यहाँ पर जो है ना लॉन्गर रेंज का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पर एरो 3 है और डेविड स्लिंग है, तो उसकी जो इंटरसेप्टर की जो मिसाइल है उसको तो यहाँ पर 3-3 मिलियन की मिसाइल लगती है। जैसे कि पैट्रियट की मिसाइल है 3 मिलियन उसकी कॉस्ट आती है। यानी कि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर आयरन डीम को जो है ना डेवलप कर चुका है, और अगले साल यानी कि 2025 में इसको यहाँ पर जो है ना डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें चलेगी, और इजराइल यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव जो है ना चीज़ें कर पाएगा। अब ये कि इसके बारे में यहाँ पर ये भी बताया जाता है, जो नेफ्ताली बेनेट, नेतन्याहू से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के वो थे नेफ्ताली बेनेट, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना इसको अनवेल करते हुए यहाँ पर ये कहा था कि भाई यहाँ पर जो है ना एक ड्रोन को या एक मिसाइल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो आयरन बीम को जो कॉस्ट लगेगी वो यहाँ पर $2 लगेगी। यानी कि टोटल मोटा मोटी कहें तो $2 यहाँ पर कितना हुआ है, लगभग आप मान के चलिए 170 रुपये। 170 रुपये में यहाँ पर जो है ना इंडिया के वो यहाँ पर एक मिसाइल को जो है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जहाँ पर पहले लाखों करोड़ों रुपए लगते थे, अब यहाँ पर सिर्फ 170 रुपये में। यानी कि कितना सस्ता है यहाँ पर।
इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर जो है ना इजराइल ने लगभग 550 मिलियन US डॉलर खर्च किए, यानी कि यहाँ पर लगभग 4500 करोड़ रुपए इंडिया के खर्च किए हैं। तो भाई यहाँ पर इसको डेवलप करने में साल भी काफ़ी ज़्यादा लगे, R&D काफ़ी ज़्यादा की गई है। तो इजराइल ने यहाँ पर इस तरह का जो हथियार है वो डेवलप कर लिया है और अगले साल यहाँ पर जो है ना उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर लेज़र का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर एज ए एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में करने वाला है और इसका नाम है आयरन बीम। और दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका इस मामले में कैसे पीछे रहे, उसने भी यहाँ पर जो है लोकस्ट करके और PHEL नाम से भी जो है ना कई सारे दूसरे लेज़र वेपन्स का जो है ना डेवलपमेंट किया है और उसको यहाँ पर जो है ना डिप्लॉय भी कर रखा है। जैसे कि उसके कई सारे दुनिया भर में जो है ना मिलिट्री बेसिस है, तो उस मिलिट्री बेसिस में यहाँ पर जो है ना उसने इन लेज़र वेपन्स को जो है ना डिप्लॉय कर रखा है ताकि यहाँ पर जो है ना अपने मिलिट्री बेसिस को भी प्रोटेक्ट कर सके एनिमी ड्रोन से। और इसके अलावा यहाँ पर जो एलाई देश है, जहाँ पर जिस देश में यहाँ पर जो है ना उनके मिलिट्री बेस है, तो उसको भी यहाँ पर जो है ना एनिमी ड्रोन से प्रोटेक्ट कर सके। तो भाई यहाँ पर अमेरिका भी कैसे पीछे रहे, तो उसने भी यहाँ पर जो है ना अपने एयर डिफेंस और अपने जो एलाइज है उसके एयर डिफेंस के लिए जो लेज़र सिस्टम है उसको यहाँ पर डेवलप किया है और उसको यहाँ पर डिप्लॉय भी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ख़ास करके जो चाइना का जो कोस्ट है ना वहाँ पर भी किया है और जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपना जो लेज़र वेपन्स का सिस्टम है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। तो दो जगह जो ख़ास है वो है यहाँ पर चाइना के आसपास के जो मिलिट्री बेसिस है वहाँ, जैसे कि फ़िलीपींस में है, ताइवान में है और भी दूसरे देशों में। और इसके अलावा यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट के जो कई सारे जो बेसिस है वहाँ पर भी उसने यहाँ पर अपने जो लेज़र डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर जो है ना डिप्लॉय कर रखे हैं। और यहाँ पर यूके भी कहाँ पीछे रहे, यूके भी यहाँ पर जो है ना लेज़र वेपन्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है और उसने यहाँ पर रिसेंटली कुछ महीनों पहले यहाँ पर जो है ना अपनी ड्रैगन फायर नाम से एक लेज़र वेपन सिस्टम को जो है ना यहाँ पर टेस्ट किया था। तो उसमें यहाँ पर ये बताया गया था कि 1 किलोमीटर दूर हवा में यहाँ पर जो है ना एक कॉइन को भी यहाँ पर जो है ना वो हिट कर सकते हैं। कॉइन कितना बड़ा होता है, इतना छोटा सा कॉइन होता है वो, कोई सा भी सिक्का आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है। तो उस कॉइन को भी यहाँ पर जो है ना 1 किलोमीटर दूर से हिट कर दिया था उस लेज़र ने। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रिसीशन होगा उसमें कि भाई एक छोटे से कॉइन को भी यहाँ पर जो लेज़र वेपन्स है वो यहाँ पर हिट कर पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक है यूके का ड्रैगन फायर लेज़र डिफेंस सिस्टम। तो ये देख सकते हैं आपके यूके भी यहाँ पर जो है ना पीछे नहीं है और यूके भी यहाँ पर जो है ना लेज़र वेपन्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। और इसके अलावा यहाँ पर जो साउथ कोरिया है वो भी यहाँ पर जो है ना लेज़र वेपन्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में जो दुश्मनी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरानी दुश्मनी है। साउथ कोरिया और जो नॉर्थ कोरिया है वो आपस में दुश्मन है और कई सालों से दुश्मन है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना कभी भी यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में यहाँ पर जो है ना जंग बढ़ सकती है। और नॉर्थ कोरिया ने तो यहाँ पर जो है ना अपनी जो यूनिफिकेशन मिनिस्ट्री है वो भी यहाँ पर जो है ना ख़त्म कर दिया कि भाई अब जो यूनिफिकेशन का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर साउथ कोरिया के साथ कोई भी यूनिफिकेशन नहीं होगी और यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वो साउथ कोरिया को एज ए एनिमी देखेगा। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना साउथ कोरिया के ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना तगड़ा जो है ना खतरा है कि भाई यहाँ पर कहीं नॉर्थ कोरिया की तरफ से ड्रोन और मिसाइल यहाँ पर आ ना जाए। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है ना साउथ कोरिया जो है वो यहाँ पर अपनी जो स्टार वार्स लेज़र वेपन्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है, शायद कर भी दिए होंगे, जिसमें यहाँ पर जो है ना उसका जो खर्चा आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ $1.5 पर शॉट। यानी कि यहाँ पर एक ड्रोन को ख़त्म करने के लिए साउथ कोरिया का कितना ज़्यादा खर्चा होगा, सिर्फ और सिर्फ $1.5 यानी कि $125 खर्च होंगे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा सस्ते में यहाँ पर काम निमट जाएगा। साउथ कोरिया को यहाँ पर कोई भी मिसाइल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर जो है ना वो एनिमी के जो ड्रोन है वो यहाँ पर हिट कर पाएगा, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है कि भाई सस्ते में यहाँ पर चीज़ें निमट जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना वो एक साथ में कई सारे शॉट भी मार सकता है कि भाई यहाँ पर $1.5 ही तो खर्च हो रहा है, मार दो एक ड्रोन को ख़त्म करने के लिए 5-6 शॉट, 10 शॉट, 20 शॉट के कोई क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा $1.5 ही तो यहाँ पर जो है ना खर्चा हो रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें काम कर पाएगी साउथ कोरिया के लिए और यहाँ पर खतरा भी कम हो जाएगा नॉर्थ कोरिया की तरफ से। अब देखिए दुनिया के जो विकसित देश है वो अपने जो डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। तो भाई इंडिया कैसे पीछे हो जाए, तो इंडिया भी यहाँ पर जो है ना लेज़र वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है और यहाँ पर जो दुर्गा 2 है उसको यहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। DRDO यहाँ पर इसका डेवलपमेंट कर रही है और इसका नाम है यहाँ पर दुर्गा 2 यानी कि डायरेक्शनल अनरिस्ट्रिक्शन रे गन RA2, यानी कि यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया दुर्गा 2 नाम से यहाँ पर जो है ना लेज़र वेपन DRDO यहाँ पर विकसित कर रही है और जल्दी यहाँ पर जो है ना इसका जो है ना प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा और यहाँ पर इसकी फिर टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और टेस्टिंग के बाद यहाँ पर जो है ना डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर इसको भी यहाँ पर डेवलपमेंट होने में डिप्लॉयमेंट होने में अभी यहाँ पर 3-4 साल तो लग ही जाएंगे, यहाँ पर शायद हो सकता है 5 साल भी लग जाए। लेकिन यहाँ पर इंडिया इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है ताकि यहाँ पर जो है ना हमारी जो ज़रूरतें हैं लेज़र से रिलेटेड
वो यहाँ पर जो है ना पूरी हो जाए, और जितनी भी यहाँ पर जो है ना डेवलपमेंट की जाए लेज़र्स के रिलेटेड, उसमें यहाँ पर इंडिया पीछे ना रहे। तो इंडिया के पास भी यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी होगी तो भाई यहाँ पर जो है इंडिया इससे बेनिफिट उठा पाएगा। अब देखें यहाँ पर जब इंडिया यहाँ पर लेज़र वेपन्स में यहाँ पर जो है ना डेवलपमेंट कर रहा है, तो भाई पाकिस्तान भी कैसे पीछे रहे। पाकिस्तान ने भी यहाँ पर जो है ना डेवलपमेंट किया है लेज़र के मामले में, और यहाँ पर अपनी जो बर्क मिसाइल है उसमें यहाँ पर लेज़र सिस्टम फिट किया है। अभी तो यहाँ पर जो है ना मिसाइल में लेज़र सिस्टम फिट किया है ताकि यहाँ पर जो मिसाइल्स है वो यहाँ पर जो है ना प्रिसिशन गाइडेड रहे और यहाँ पर जो है ना अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर पाए। तो भाई पाकिस्तान ने अभी यहाँ पर मिसाइलों में लगाया है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है ना एयर डिफेंस में भी यहाँ पर जो है ना लेज़र वेपन्स यहाँ पर पाकिस्तान इस्तेमाल करेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है उसके पास तो कई सारे लेज़र वेपन्स हैं यहाँ पर, उसने यहाँ पर अपने जो वॉरशिप्स है उस पर भी यहाँ पर जो है ना इस लेज़र वेपन्स को डिप्लॉय कर रखा है। तो भाई यहाँ पर जो है ना लेज़र वेपन्स के मामले में चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे देश है जैसे कि यहाँ पर जो रशिया है उसके पास भी यहाँ पर जो है ना लेज़र वेपन्स है, जापान है, और बहुत सारे जो दूसरे यूरोपियन देश हैं उनके पास भी यहाँ पर लेज़र वेपन्स हैं। तो भाई लेज़र वेपन्स का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक सस्ता अल्टरनेट प्रोवाइड करता है एयर डिफेंस सिस्टम में। क्योंकि यहाँ पर जो एयर डिफेंस की मिसाइल होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और एक एनिमी ड्रोन और मिसाइल को शूट डाउन करने के लिए अपनी महंगी मिसाइलें जो है ना खर्च करनी पड़ती है। तो भाई यहाँ पर जो एयर लेज़र वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्यूरेटली यहाँ पर जो है ना चीज़ें कर सकते हैं। तो भाई ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इसकी भी एक लिमिटेशन है, और वो है यहाँ पर मौसम ख़राब होने की स्थिति में ये जो लेज़र वेपन्स है वो यहाँ पर इतने अच्छे काम नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है ना जब मौसम ख़राब होता है तो भाई यहाँ पर बादल आ जाते हैं, यहाँ पर जब बारिश होती है तो तब यहाँ पर बादल आ जाते हैं, कोहरा होता है तब यहाँ पर स्नोफॉल होती है तो सब जगह सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो तब यहाँ पर जो लेज़र वेपन्स है वो यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है कि भाई यहाँ पर जब मौसम ख़राब होगा तो तब यहाँ पर ये काम ही नहीं करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना इसकी जो लिमिटेशन होती है ना वो यहाँ पर लिमिटेड ही होती है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा दूर तक यहाँ पर जो है ना ये लेज़र वेपन्स जा नहीं सकते। अब देखिए देखने को तो यहाँ पर जो है ना बहुत दूर तक हम देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जो हाई एनर्जी वाली जो लेज़र बीम होती है वो यहाँ पर सिर्फ कुछ लिमिटेड किलोमीटर तक ही यहाँ पर जो है ना काम करेगी। उसके बाद जो लेज़र लाइट होगी वो यहाँ पर एक नॉर्मल लाइट की तरह बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर कुछ किलोमीटर के बाद यहाँ पर जो उसकी जो हाई एनर्जी वाली जो बीम है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, और यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर इतनी काम की रहेगी नहीं। तो उसमें यहाँ पर ये लिमिटेशन है कि भाई यहाँ पर मौसम ख़राब होगा तब यहाँ पर वो काम नहीं करेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी किलोमीटर की जो रेंज है वो यहाँ पर कम रहती है। तो भाई ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है और कई सारे देश इसके डेवलपमेंट में आगे आ रहे हैं, तो उसको देखकर यहाँ पर ये लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ इस तरह की भी जो लेज़र वेपन्स है उनका डेवलपमेंट किया जाएगा जिसकी जो रेंज होगी वो कई सैकड़ों किलोमीटर तक की हो सकती है। ये जो है ना ये चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अब ये देखने में हो सकता है 10 साल बाद मिले, 15 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना चीज़ें वो यहाँ पर होगी। और जिस तरह से हम साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना फोटोन जो है ना ब्लास्ट वो किए जाते हैं, लेज़र ब्लास्ट किए जाते हैं, कुछ इस तरह की जो चीज़ें हमें यहाँ पर अब रियलिटी में भी देखने को मिलेगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।